भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर से सभी देशवासियों को उस पर गर्व करने का मौका दे दिया है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना जैसे देशों की टॉप स्पेस एजेंसीज जैसे कि नासा, रॉसकॉस्मोस, सीएनएसए इन सबको पीछे छोड़कर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को चुना है। लेकिन इसके बावजूद भारत में कई सारे इंटरनेट यूजर्स का एक वर्ग है जो इसका बेहद कड़ा विरोध कर रहा है। पूरा मसला क्या है वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम इसी तरह की डिफेंस, स्पेस, इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। ये बात तो लगभग आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया भर की कई सारी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले इसरो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल है। जिस स्पेस मिशन या प्रोजेक्ट को पूरा करने में नासा या दुनिया की कोई और स्पेस एजेंसीज कई सारे बिलियन डॉलर्स तक खर्च लेती हैं, वहीं इसरो सेम उसी काम को कुछ ही करोड़ों में कर लेता है। यही चीज अब भारत के लिए प्लस पॉइंट बनकर उभरी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत के साथ स्पेस कॉर्पोरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में भारत के साथ टाई अप करना चाहता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई स्पेस एजेंसी की चेयरपर्सन सहरा अल अमीरी ने इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी कि यूएई चाहता है कि वो अपने देश से लाइट वेट सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा डेवलप्ड एक लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करे। लॉन्च व्हीकल के बारे में जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये एक तरह का रॉकेट प्रोपेल्ड व्हीकल होता है, जिसकी मदद से हम स्पेसक्राफ्ट या किसी भी तरह के पेलोड को अर्थ की सरफेस के ऑर्बिट या स्पेस में किसी और मिशन के लिए भेजते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चाहता है कि इसरो अपनी तरह उनके लिए भी एक लॉन्च व्हीकल मैन्युफैक्चर करे, जिसकी मदद से यूएई जो भी अपनी लाइट वेट सैटेलाइट्स लॉन्च करनी होंगी वो अपने देश में रहते ही वहां से ही खुद ही कर ले और उनको बाहरी देशों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। हालांकि दोनों देशों के बीच ये डील अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन भारत और यूएई इस पर बात काफी तेजी से कर रहे हैं। यूएई स्पेस एजेंसी ने कहा है कि भारत उनके साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन, फार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का डेटा एक्सचेंज कर सकता है। यानी हमने जो अपनी नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं उनका डेटा जो यूएई के काम आए वो हम यूएई के साथ शेयर करें, जिसके बदले में फिर यूएई हमें एमिरेट्स मार्स मिशन का डेटा देगा। जो भी उनका ऑर्बिटर आज की डेट में मार्स के वेदर साइकिल्स, डस्ट स्टॉर्म्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस का डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो डेटा यूएई भारत के साथ भी शेयर कर लेगा। वैसे जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सक्सेसफुल मार्स ऑर्बिटल मिशन करने वाला भारत के बाद दुनिया का 5वां देश बन गया है, क्योंकि उसने इसी साल के फरवरी महीने में अपने होप ऑर्बिटर को सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में एंटर करवा लिया था। यूएई अब मार्स पहुंचने वाला पहला अरब देश और फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाला भारत के बाद दूसरा देश बन गया है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह सच है कि भारत ने ये मुकाम केवल अपने दम पर हासिल किया था, जबकि यूएई ने अमेरिका, चाइना और जापान की स्पेस एजेंसी से मदद ली है। सेम उसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चाहता है कि भारत उनको अब लाइट वेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करे। वैसे अगर ये व्हीकल यूएई को भारत नहीं देगा तो यूएई किसी और देश से भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पर फन फैक्ट ये है कि बस भारत जो लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करेगा वो बाकी देशों के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जिसकी मदद से लाइट वेट सैटेलाइट लॉन्चेस कम बजट में भी हो पाएंगे। वैसे देखा जाए तो यूएई के साथ पिछले कुछ सालों में हमारे संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। हाल ही में हमने आपस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी। भारत और यूएई इजराइल और यूएसए के साथ क्वाड नंबर 2 का भी हिस्सा है, और रिसेंटली यूएई ने जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था। लेकिन भारत में कई सारे इंटरनेट यूजर्स यूएई को लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करने का काफी कड़ा विरोध कर रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं कि भारत को यूएई को ये लॉन्च व्हीकल नहीं देना चाहिए। अगर यूएई को कॉस्ट एफिशिएंट लॉन्चेस करने हैं तो वो इसरो से ही करवा ले, वरना इससे यूएई हमारे लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म की मदद से एक लीथल मिसाइल भी बना सकता है। वैसे ये तर्क कितना सही है और कितना गलत वो तो खैर आप नीचे कमेंट करके बताएं, लेकिन साथ में मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या भारत को लाइट वेट सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए यूएई को एक लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।